भारतीय संस्कृति दुनिया के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत में तरह तरह के परंपरा और मान्यताएं पाई जाती हैं। खासकर बात जब सनातन धर्म की आती है तो यहाँ हर परंपरा और मान्यता के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला परंपरा आता है वो है घर के आंगन में तुलसी के पौधे के होने का महत्व। भारत में ज्यादातर घरों के आंगन में आप तुलसी के पौधे को देखे होंगे। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय भी बताया जाता है। उसको एक डिवाइन पौधा भी माना जाता है। लोग तुलसी की माला पहनते हैं। उपवास के बाद तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में सेवन भी करते हैं। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको ये अच्छे से पता था कि तुलसी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जिसमें बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे कॉमन इलनेस के लिए लाभकारी होते हैं। साथ ही में तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि हमारे शरीर के जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तुलसी के पौधे को डिवाइन एंटिटीज जैसे कि देवताओं के साथ एसोसिएट करके उसको भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि अगर कोई आम इंसान है उसको इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज ना भी हो तो भी डिवाइन एंटिटीज के साथ इसके एसोसिएशन होने के कारण वो इसका लाभ ले पाएगा। अब लिस्ट में जो दूसरा परंपरा है वो है पीपल, बरगद, नीम और बेल पेड़ की पूजा करना। हमारे भारत में हर चीज की पूजा की जाती है, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो या फिर नदी हो, क्योंकि हम ईश्वर को हर चीज में देखने की कोशिश करते हैं जो कि सनातन धर्म की कोर फिलोसफी है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको कि डिवाइन बताया गया है। शास्त्रों में उनको काटने को भी मना किया गया है, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद, नीम और बेल का पेड़। ये सारे पेड़ साइंटिफिकली बहुत उपयोगी हैं हमारे लिए। जैसे कि पीपल और बरगद, ये दोनों पेड़ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करता है और ये हर गांव में पाए जाते हैं। इनकी पूजा की जाती है, लोग इनको काटते भी नहीं हैं। अब आते हैं नीम और बेल के पेड़ की ओर। नीम के पेड़ से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है, जबकि जो बेल का पेड़ है वह भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। तो ये जो दो पेड़ हैं इनके पीछे भी बहुत से साइंटिफिक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि नीम और बेल में बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे कि बेल का जो पत्ता है उसको एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है और जो नीम का पत्ता है उसको स्किन की बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। इन सब के बावजूद भी इनके बहुत से यूज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए लाभकारी होते हैं। अब इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है वो है पूजा, व्रत आदि में उपवास करना। हिंदुइज्म में कई पूजाओं में उपवास रखा जाता है, जैसे कि शिवरात्रि हुआ या फिर नवरात्रि। और भारत में तो हर महीने कई पर्व और त्योहार आते हैं। उपवास का अर्थ है ईश्वर के करीब रहना, क्योंकि उप का अर्थ है करीब और वास का अर्थ है रहना। तो अपने आप के अंदर खुद को समेट के अंदर बसे ब्रह्म तत्व यानी कि जो सुप्रीम एंटिटी है या फिर आप इसको ईश्वर भी कह सकते हैं, उसके साथ एक होने का जो प्रोसेस है उसमें उपवास हेल्प करता है। तो उपवास से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी की टॉक्सिसिटी कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। तो उपवास के पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। अब लिस्ट में आता है चौथी परंपरा जो कि है अपने से बड़े लोगों का पांव छूना। भारतीय परंपराओं में बड़ों के पांव छूने को पुण्य माना जाता है। ये संस्कार बचपन से ही हमको मिलते हैं। भारतीय परंपरा में माता, पिता और गुरु को ईश्वर का रूप माना जाता है। इनके पांव छूने का अर्थ उनके सामने अपने आप को सरेंडर करना होता है। इससे
हमारे मन में जो अहंकार होता है वो दूर हो जाता है और हमसे जो बड़े हैं उनके मन में हमारे लिए प्यार और बढ़ता है। इससे हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम होती है। साइकोलॉजिकली हम और मजबूत होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बहुत कम आते हैं हमको, जो कि आजकल ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम अपने ईगोज के साथ और सेल्फिश डिजायर के साथ कुछ ज़्यादा ही खो गए। अब इस लिस्ट में जो 5वां परंपरा है वो है पूजा के समय शंख बजाना। हम मंदिर में शंख क्यों बजाते हैं? कोई भी शुभ काम करने से पहले शंख क्यों बजाया जाता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शंख की ध्वनि यूनिवर्स के साउंड ओम को रिप्रेजेंट करती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे लंग्स प्यूरिफाई होते हैं, क्योंकि ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होता है और इसकी साउंड से जो वाइब्रेशन होता है उससे नेगेटिव एनर्जी हमारे चारों ओर से निकल जाती है। हमारे लंग्स भी प्यूरिफाई होते हैं, हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। तो इसके पीछे बोथ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दोनों हैं। तो ये थी 5 हिंदू धर्म के रिचुअल्स और उनके पीछे का सिग्निफिकेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो में ला सकूं।